पाकिस्तान में एक बार फिर आसिम मुनीर की ताकत बढ़ने की खबर है। एक ऐसा पद जिसके जरिए पाकिस्तान की तीनों सेनाओं और अब रणनीतिक कमांड पर उनकी पकड़ और मजबूत हो सकती है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि परमाणु हथियारों की आखिरी चाबी अभी भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हाथ में है। तो सवाल है, मुनीर को आखिर कौन सी नई ताकत मिलने जा रही है और पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड का पूरा सिस्टम अब कैसे काम करेगा। पाकिस्तान में सैन्य कमांड स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। पाकिस्तान की संसद में डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 से जुड़ा बिल लाया जा रहा है। इसका मकसद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी सीडीएफ के पद और उसके मुख्यालय को कानूनी आधार देना है। और फिलहाल इस पद पर कौन है? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ होने के साथ साथ वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की भूमिका भी निभा रहे हैं। इस बदलाव के बाद सीडीएफ की भूमिका तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच संयुक्त सैन्य योजना, ऑपरेशन और तालमेल में और मजबूत होने वाली है। पाकिस्तान की रणनीतिक और परमाणु ताकतों के लिए अब एक नया ढांचा तैयार किया गया है। जुलाई 2026 में लेफ्टिनेंट जनरल रहे सैयद आमिर रजा को 4 स्टार जनरल बनाकर पहला कमांडर नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड यानी CNSC नियुक्त किया गया। यही CNSC रणनीतिक कमांड की ऑपरेशनल जिम्मेदारियों से जुड़ा अहम पद है और यहाँ आसिम मुनीर की भूमिका समझना जरूरी है। CNSC की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन इसके लिए CDF की सिफारिश जरूरी है। यानी मौजूदा व्यवस्था में इस रणनीतिक कमांड के शीर्ष सैन्य अधिकारी की नियुक्ति में मुनीर की भूमिका महत्वपूर्ण है। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री के पास नियुक्ति का अधिकार है और दूसरी तरफ CDF के तौर पर आसिम मुनीर की सिफारिश बेहद अहम हो जाती है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने इस पूरी खबर को सबसे ज्यादा सुर्खियों में ला दिया है। क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर बटन आसिम मुनीर के हाथ में आ गया है? जवाब है, सीधे तौर पर ऐसा कहना सही नहीं होगा। पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी यानी NCA अभी भी परमाणु नीति और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े अंतिम फैसले की शीर्ष संस्था है और इसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं। मतलब साफ है, न्यूक्लियर इस्तेमाल का अंतिम राजनीतिक फैसला प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली NCA व्यवस्था में ही रहता है। लेकिन सैन्य स्तर पर CDF की भूमिका अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। पाकिस्तान में ताकत का एक नया समीकरण बनता दिखाई दे रहा है। ऊपर प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में नेशनल कमांड अथॉरिटी और सैन्य ढांचे में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी आसिम मुनीर, जबकि रणनीतिक कमांड की ऑपरेशनल जिम्मेदारी कमांडर नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड के पास है। यही वजह है कि इस पूरे बदलाव को सिर्फ एक और सैन्य नियुक्ति के तौर पर नहीं देखा जा रहा। ये पाकिस्तान की पूरी सैन्य कमांड व्यवस्था को ज्यादा सेंट्रलाइज्ड करने की दिशा में बड़ा बदलाव है। तो तस्वीर अब काफी हद तक साफ है। आसिम मुनीर को पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था में पहले ही बेहद ताकतवर पद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मिल चुका है। अब नए कानूनी ढांचे के जरिए इस पद की शक्तियों और जिम्मेदारियों को और संस्थागत करने की तैयारी है। परमाणु कमांड में मुनीर की सैन्य भूमिका अहम जरूर है, लेकिन न्यूक्लियर बटन का अंतिम फैसला अभी भी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नेशनल कमांड अथॉरिटी के पास है। यानी पाकिस्तान में असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि न्यूक्लियर बटन किसके हाथ में है। सवाल ये है कि न्यूक्लियर कमांड तक पहुंचने वाली पूरी सैन्य चेन अब किसके प्रभाव में आती जा रही है। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।